नमस्कार साथियों। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि उनकी सरकार के दौरान मीडिया को काम करने की पूरी आज़ादी रहेगी और उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि मीडिया उनके अच्छे कामों की तारीफ भी करे। उमर अब्दुल्ला को ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया की आज़ादी सरकार द्वारा दी जाती है या फिर छीन ली जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। स्वतंत्र मानसिकता के पत्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता मनुष्य का स्वभाव है और यह स्वभाव उसका नैसर्गिक है। ये युगों युगों में एक चलने वाली निरंतर विकासक्रम की प्रक्रिया का परिणाम है। संविधान मनुष्य के स्वभाव को मात्र मान्यता देता है ताकि लोग संविधान को सार्थक मानते हुए उसका अस्तित्व स्वीकार कर सके। स्वतंत्रता एक मानवीय मूल्य है, मानव के स्वभाव का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला के शब्द उनकी मानसिकता को प्रकट कर रहे हैं कि वह मानते हैं कि उनकी सरकार केंद्रीय भूमिका में है और पूरी दुनिया को उसके इर्द गिर्द उसका चक्कर लगाना है, जबकि ऐसा है नहीं। लोकतंत्र में मीडिया के माध्यम से जनता केंद्रीय भूमिका में होती है और सरकार को उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर्मरत होना पड़ता है। उमर अब्दुल्ला को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि मीडिया की आज़ादी सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती है। ना तो सरकार मीडिया को आज़ादी दे सकती है, ना सरकार मीडिया को आज़ादी से वंचित कर सकती है। सरकार अपने हिसाब से मीडिया के साथ एक संबंध स्थापित कर सकती है। मीडिया को कैसे काम करना है इस पर सरकार का कोई वश नहीं चल सकता। और एक ही समय में कुछ पत्रकार स्वतंत्र होंगे और कुछ पत्रकार गुलाम होंगे। जो स्वतंत्र पत्रकार होंगे वह बंदूकों से भी नहीं डरेंगे, वो हमेशा जान की बाजी लगाने को तैयार रहेंगे। और जो डरपोक पत्रकार रहेंगे वो बस एक नोटिस भेज देने से डर जाएंगे। जम्मू कश्मीर पर कार्य करने वाले पत्रकारों को न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि संपूर्ण एशिया महादेश में प्रभावशाली बनना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति उसे एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है कि हमेशा पाकिस्तान द्वारा उसे अशांत करने की, वहाँ पर अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की कोशिशें की जाती रहेगी, ताकि धीरे धीरे कश्मीर पर कब्जा करने की अपनी रणनीति पर वह आगे बढ़ सके। और इसमें उसे चीन का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान के माध्यम से हिंद महासागर में अपनी पहुंच बनाना चाहता है और यह रास्ता कश्मीर से होकर गुजरने वाला है। तो इस दशा में पत्रकारों को कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए सीमा पार करके जंग लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि कुछ स्वतंत्र पत्रकार ऐसा करेंगे भी। वो सीमा पार करके जंग लड़ेंगे ताकि कश्मीर में शांति स्थापित की जा सके और कश्मीर में अशांति स्थापित करने वाले तत्वों को उनके घर में घुसकर मारा जा सके। सेना को पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए युद्धक विमानों की, टैंकों की, मिसाइलों की, गोला बारूद की, बंदूकों की, राइफलों की जरूरत पड़ेगी, परंतु पत्रकारों को पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए सैन्य साजो सामान की कोई आवश्यकता नहीं। पत्रकारों के पास जो शब्द हैं वो किसी भी हथियार से ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। और कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए सेना का प्रयोग तो कई दशक से हो रहा है, पर कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हुई। पर यदि पत्रकारों के द्वारा यह लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका मुकाबला करने में कोई सक्षम नहीं होगा और कश्मीर में शांति स्थापित हो जाएगी। कश्मीर प्रगति के पथ पर अपने कदम बढ़ा सकेगा।